चुप रहना मुश्किल होता है। और चुप रहना तब जब आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, जब आप बुरे समय से गुजर रहे हो और उस वक्त आपका कोई, अब चुप रहना मुश्किल होता है। और उस समय जो चुप रह गया वो फिर महात्मा है, वो फिर महान, वो फिर खिलाड़ी है, वो फिर राजा है। फिर बुद्ध की तरह ताकत चाहिए चुप रहने के लिए, बुद्ध की तरह। लोगों को अक्सर मैं कहते हुए सुनता हूँ, अरे मुझे कोई सुना नहीं सकता, मैं सुना देता हूँ। पता है जरा सा ही बोला था, बोलती बंद कर दी मैंने उसकी। अरे जिसकी बोलती बंद करके आया हूँ वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, वो तुमसे ज्यादा समझदार है, उसकी सोच में तुमसे ज्यादा ताकत है, क्योंकि सुनने की शक्ति है, सहन शक्ति है उसमें। सहन के साथ शक्ति लगता है, क्यों? बोलने के साथ शक्ति नहीं लगता। बोलने को कला कहते हैं, लेकिन सहने को शक्ति कहते हैं। सर कला और शक्ति में फर्क होता है। चाणक्य ने कहा था कि कब, कहां और कितना बोलना है, ये समझ जिस आदमी को आ गया वो आदमी फिर राजा बनने लायक, वो आदमी फिर कुछ भी हासिल कर सकता है। जिस आदमी को ये समझ में आ गया कब, कितना और कहां बोलना है। कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इसका मतलब समझ रहे हो? सर कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आदमी जब ज्यादा उतावला होता है, आदमी पर सहन शक्ति नहीं होती ना, उसको उल्टी करने की आदत होती है। उल्टी मतलब कोई कुछ सुनाया एकदम तड़क से उल्टी कर दी, कोई कुछ बोल दिया तड़क से उल्टी कर। हालात जैसे बुरी हुई, अरे भाई साहब इतना मुश्किल मेरे से कैसे होगा, इतना मुश्किल काम दे दिया कैसे होगा, ये उल्टी करना हुआ। कुत्ता भी ऐसे उल्टी करता है जब उसको घी दिया जाता है, आदमी भी ऐसे उल्टी करता है जब उसको अच्छी चीज दी जाती है। अच्छी चीज का मतलब क्या? सहने लायक चीज दी जाती है। जो आदमी घी को हजम कर लेता है ना, इसका मतलब ये है कि उसमें ताकत है, उसके पेट में शक्ति है पचाने की, और उसको पचा करके और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसी तरीके से जब बुरा समय या बुरी बात आप तक पहुंचती है, आप उसको सहन कर लेते हो, तो सर आपकी शक्ति पहले से थी और आप और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। किसने बुरा समय नहीं देखा? किसने बुरे लोगों को नहीं झेला? किसने बेइज्जती नहीं देखी? चाणक्य की बेइज्जती नहीं हुई, पाखंडी कह के, भूखा ब्राह्मण कह के, झूठा कह करके उसको धनानंद ने बाहर निकाल दिया। देखो प्रकोप कैसा दिखा उस समय। वो ऐसे नहीं गाली देने लग गया, तुम्हारी गाली नहीं देने लग गया, मारपीट करने नहीं लग गया, चुपचाप कसम खा करके चुटिया खोल करके निकल दिए भाई साहब। ताकत शक्ति का परिचय दिया, सहना सहन शक्ति आती है ना, उसके बाद लिए बदला। बदला लेने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना। लेकिन कमजोर आदमी वहीं उल्टी कर देता है, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। सहना सीखो सर, परिस्थितियों को सहना सीखो, हालातों को सहना सीखो, कड़वी बातों को सहना सीखो। वो कड़वी बात कोई भी कह रहा हो, बड़े कह रहे हो, कई बार दुश्मन की कड़वी बात भी सहनी पड़ती है, गुरु की कड़वी बात सहनी पड़ती है। तभी तो सहन के साथ शक्ति लगता है, सहन शक्ति। और चुप रहने की कई सारी खासियत होती है, कई सारे फायदे होते हैं। जैसे जब आप किसी से डील वील कर रहे हो ना, आपको कोई ऑफर करे ये काम करने का 10,000 रुपए देंगे, या आपको आपके पास कोई प्रोडक्ट है और वो कहे आपके पास जो प्रोडक्ट है वो 50,000 रुपए का, और वो कहे 40,000 रुपए, तो आप बस चुप रहो, बस चुप रहो। देखो वो कहेगा थोड़ी देर बाद अच्छा ठीक है 42 ले लो, आप बस चुप ही रह जाओ, थोड़ा मुस्कुरा ही दो। वो कहेगा ठीक है यार 45 ले लो, काम खत्म करो। थोड़ी देर और चुप रहे ना, हो सकता है कि 48 को वो ऑफर दे दे, लेकिन बड़बोला आदमी वही खराब कर लेगा अपना काम। बिना पूछे ओपिनियन मत देना कभी भी किसी भी ग्रुप में। उस आदमी की कभी भी इज्जत नहीं होती जो बिना पीछे ओपिनियन देता है। और जो बड़बोला आदमी होता है ना, जो बकर 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 करने वाला आदमी होता है, वो अपने सीक्रेट्स खुद ही रिवील कर देता है अपने दुश्मनों के सामने। आप देखते हो जो आदमी ज्यादा बाचाल होता है, जो ज्यादा बोलने वाला होता है ना, उसके सीक्रेट्स पूरी दुनिया को पता होते हैं। क्योंकि बोलते बोलते कब अपने सीक्रेट्स जो दुनिया को नहीं पता चलने चाहिए थे, वो कब बोल जाता है उसको खुद ही नहीं पता चलता, उसको खुद ही याद नहीं रहता। अच्छा भाई ये भी बोल गया क्या? हाँ भाई मुझसे बोल गए। और वैसे भी जब आप बोल रहे होते हैं ना, आपका ये दिमाग नहीं चल रहा होता है, लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं तो आपका दिमाग चल रहा होता है। आपका दिमाग एनालिसिस कर रहा होता है। एनालिटिकल पावर बढ़ती है सुनने से, समझने से। और दुनिया में जितने ज्यादा शक्तिशाली लोगों को आप देखोगे ना, जो ऊंचे पद पर है,
वो बड़बड़ पांचाल नहीं है, वो एनालिसिस करने वाले लोग, वो सोचने समझने वाले लोग हैं, मंथन करने वाले लोग हैं, वो कम बोलने वाले लोग होते हैं। चाहे चाणक्य की बात कर लो, चाहे विवेकानंद की बात कर लो, चाहे गांधी की बात कर लो, चाहे भगत सिंह की बात कर लो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात कर लो, चाहे अब्दुल कलाम आजाद की बात कर लो,